सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड रहने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। अगर आपने फर्स्ट वाला नहीं देखा हुआ तो जाके ज़रूर देख लेना, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्लासेस आपके JKSSB, अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इनको आपने एज अ मॉक टेस्ट लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर चूज़ करना है। ठीक है, कि आप कौन सा आंसर चूज़ कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसे लिखेंगे। और यहीं पे जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि डेली प्रैक्टिस क्लास जो है आपकी 9 PM हुआ करेगी। और वीडियो देखने के बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। जैसे कि कल हमने 40 MCQs का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लाया था, आज हमारे पास 20 MCQs रहेंगे। आप 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक करेंगे ये वीडियो के एंड पे आप ज़रूर बताएंगे। ये आपके लिए कंपलसरी है। कल भी आपने यहाँ पे अपना स्कोर मेंशन नहीं किया था। ऐसे ये होता है ना कि जो आप अपना स्कोर मेंशन करते हैं आपको पता चल जाता है कि बाकी वालों का कितना स्कोर आ रहा है। बाकी आपने क्या करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना है डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डेली क्विज क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 41 रहने वाला है, क्योंकि कल हमने 40 MCQs यहाँ पे डिस्कस किए थे, इसीलिए मैंने कहा कि वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, हु आर द दमाराज इन एंशिएंट कश्मीर। आपको बताना है कि दमाराज कौन होते थे। ठीक है, एंशिएंट कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको सही आंसर चूज करना है। बताएं जरा, वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सिंपली हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पावरफुल फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, पावरफुल फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स इसके बारे में नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, दे वर रेबेलियस। रेबेलियस का मीनिंग क्या होता है, जो रूलर के अगेंस्ट हूँ। रेबेलियस लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। ये हमेशा जो भी यहाँ पे किंगडम का रूलर हुआ करता था उसके अगेंस्ट हुआ करते थे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है राजा तंगनी में। ठीक है, जो क्या है हमारे पास कश्मीर हिस्ट्री की एक बुक है। ठीक है, जिसको किसने लिखा है, कल्हना ने। आप सबको पता भी है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है। और कंट्रोल लार्ज लैंड ग्रांट्स अगर हराज किंग गिवन लैंड, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे पास कंट्रोल्ड करते थे, किस चीज़ को कंट्रोल्ड करते थे, लार्ज लैंड ग्रांट्स को। याद रख लेना, कौन देता था, किंग देता था। ठीक है, एट दैट टाइम जो रूलर हुआ करता था इनको ये लैंड दी जाती थी। और इनको क्या कहा जाता था, इनको अगरा हराज कहा जाता था। ठीक है, जो किसको कंट्रोल करते थे, लार्ज लैंड ग्रांट्स को कंट्रोल करते थे। ऑफन काज्ड इंस्टेबिलिटी डिस्टर्बेंस फॉर द किंग्स, और ये हमेशा क्या करते थे, इंस्टेबिलिटी यानी कि डिस्टर्बेंस किस लिए, किंग के लिए। तो ये चीज़ भी आप नोट करेंगे, इन शॉर्ट आप याद रखेंगे दमाराज के बारे में। ठीक है, तो जब आप कश्मीर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, खास करके लोहारा डायनेस्टी में अगर हम देखें, तो ये जो दमाराज होते थे ना, ये पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने आपको इनके बारे में कुछ बता दिए हैं। इनके बारे में राजत रंगनी में दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर ये 42 है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन में पूछा गया है, असर्शन वासुगुप्ता इज रिगार्डेड बाई सम एज द फाउंडर ऑफ अद्वैता शिविज्म ऑफ कश्मीर, आल्सो नोन एज द तरीका सिस्टम। और यहीं पे दिया गया है, रीजन हिज शिवा सूत्रा इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ कश्मीर शिविज्म। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारे पास वासुगुप्ता था ना, हमारे पास किस लिए जाना जाता है, फाउंडर ऑफ अद्वैता शिविज्म ऑफ कश्मीर के लिए, और ये हमारे पास तरीका सिस्टम भी कहलाता था। रीज़न दिया गया है कि इनका जो शिवा सूत्रा था ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है, जो क्या बनाता है, फाउंडेशन ऑफ कश्मीर शिविज्म। अब आपको यहाँ पे आंसर चूज करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। वासुगुप्ता जो है ये फाउंडर माने जाते हैं
अद्वैता शिविज्म ऑफ कश्मीर के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास तरीका सिस्टम भी कहलाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और ये शिवा सूत्रा जो था, इनका जो शिवा सूत्रा था, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है जो क्या बनाता है, फाउंडेशन ऑफ कश्मीर शिविज्म। अगर वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे, अगर ऐसे आता है तो आप कर पाएंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे आंसर आया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वासु गुप्ता की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। वासु गुप्ता की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ अद्वैता शिविज्म ऑफ कश्मीर, जो तरीका सिस्टम भी कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ पे 8 से 9 सेंचुरी इन कश्मीर रह चुके हैं और इन्हें कंपोज किया था शिवा सूत्रा को, जो एक की योगा एंड फिलोसफी टेक्स्ट माना जाता है। और इनकी टीचिंग की बात की जाए, हिज टीचिंग फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ कश्मीर शिविज्म। सभी के सभी पॉइंट्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप ये याद रखेंगे। फाउंडर ऑफ अद्वैता शिविज्म ऑफ कश्मीर तरीका सिस्टम पूछा जाए तो कौन है, वासु गुप्ता, ठीक है। और याद रखना इन्होंने कंपोज किया था शिवा सूत्रा को। याद रखना इनकी टीचिंग से ही फाउंडेशन हुई है कश्मीर शिविज्म की। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, हु फाउंड द सिटी ऑफ समकारापुरा मॉडर्न पटन इन जम्मू एंड कश्मीर। बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने फाउंड किया था सिटी ऑफ समकारापुरा, जो मॉडर्न पटन के नाम से जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर चूज करें। सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शंकरावर्मन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आंसर क्या है, शंकरावर्मन, या फिर आप कह सकते हैं शंकरावर्मन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। समकारापुरा की बात करें तो ओल्ड नेम है मॉडर्न पटन का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसका ओल्ड नेम है, मॉडर्न पटन का। और ये किसने फाउंड किया था, ये आप याद रखेंगे, फाउंडेड बाय किंग। इसको किसने फाउंड किया था, किंग शंकरावर्मन ने किया था। उत्पाला डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था, ठीक है। ही रूल्ड कश्मीर इन द लेट 9th सेंचुरी सी, ठीक। जो सिटी है ना, द सिटी बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग हिज रेन। और ये जो सिटी है ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि इसके रूल के दौरान। तो अगर आपसे पूछा जाए समकारापुरा ओल्ड नेम किसका है, मॉडर्न पटन का है। किसने फाउंड किया था, तो किंग शंकरावर्मन ऑफ उत्पाला डायनेस्टी ने किया था। तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों के आंसर आपने सही किए होंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। बताएं, आपको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बताना है। कालकोता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, गोनंदा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी। मतलब कि सबसे पहले कौन थी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन थी, फिर तीसरे नंबर पे कौन थी, फिर चौथे नंबर पे कौन थी, ठीक है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस समझने वाली बात है। बताएं क्या आंसर रहेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो आप सबको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोनंदा डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी, गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, पहले गोनंदा डायनेस्टी। फिर हमारे पास यहाँ पे आ गई कायकोता डायनेस्टी। कौन सी, कायकोता डायनेस्टी, कायकोता डायनेस्टी, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या देखेंगे, उत्पाला डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी। अगर हम क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में देखते हैं, आपने आंसर सही चूज किया होगा। और फिर हमारे पास आती है यहाँ पे लोहारा डायनेस्टी। कौन सी, लोहारा डायनेस्टी। तो ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल फॉर्म है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले आएगी गोनंदा डायनेस्टी, फिर कायकोता डायनेस्टी, फिर हमारे पास उत्पाला डायनेस्टी और फिर हमारे पास लोहारा डायनेस्टी। तो सभी मेरे दोस्तों ने सही आंसर चूज किया होगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, जब भी आप पढ़ते हैं तो इन चीज़ों पे भी फोकस किया करें कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, फिर कौन सी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड। देखिए जब हम बात करते हैं कश्मीर हिस्ट्री के बारे में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू डायनेस्टीज। सबसे पहले गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है। अर्लीस्ट लेजेंडरी रूलर्स कौन से थे, रूलर्स की बात करें तो गोनंदा फर्स्ट, दमोदरा फर्स्ट, मिहिराकुला, ठीक है। ये नाम आप याद रखेंगे। फिर आ जाती है कायकोता डायनेस्टी। स्ट्रॉन्ग एम्पायर रहा किसके अंडर, ललित आदित्य मुक्तापीडा के अंदर, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, इस पे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आ जाती है उत्पाला डायनेस्टी, इसको स्टार्टेड किया था वर्मन ने। फिर आ जाती है लोहारा डायनेस्टी, ये आती है आफ्टर उत्पाला, यानी क्वीन दीदा फैमिली लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आ जाती है शामिर डायनेस्टी, फर्स्ट मुस्लिम रूल यहाँ पे देखने को मिलता है जो स्टार्टेड किया गया था शामिर के द्वारा 1339 में, ठीक है। फिर यहीं पे चक डायनेस्टी आती है, नेटिव कश्मीरी मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं 1561 से लेकर 1586 के बीच में। अगर आपको कश्मीर हिस्ट्री देखनी है ना टॉपिक वाइज, थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपको देखना है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और जाके देख लेंगे अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, ठीक है। मुगल एम्पायर फिर देखने को मिलता है, अकबर एनेक्स्ट करता है कश्मीर को 1586 में। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं दुरानी यानी कि अफ़गान रूल देखने को मिलता है, अफ़गान रूल करते हैं 1752 से लेकर
अगर हम बात करते हैं 1819 तक। फिर यहीं पे सिख एम्पायर देखने को मिलता है, रंजीत सिंह रूल करते हैं 1819 से लेकर 1846 तक, ठीक है। फिर डोगरा डायनेस्टी देखने को मिलती है और गुलाब सिंह रूलर बनते हैं 1846 से लेकर 1947 के बीच में डोगरा रूल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो ये आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजिली दे पाएंगे, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, बुक वाइक और ऑथर दिया गया है। गुलाबनामा सामने दिया गया है दीवान कृपाराम, द वैली ऑफ कश्मीर वाल्टर लॉरेंस, कश्मीर अंडर द सुल्तान मुहिबुल हसन, तरंगनी कल्हना। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, कौन से पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, बताएं जरा क्या आंसर रहेगा, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। देखें ये सारे के सारे पेयर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। गुलाबनामा को किसने लिखा है, दीवान कृपाराम ने। वैली ऑफ कश्मीर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। कश्मीर अंडर द सुल्तान मुहिबुल हसन, ठीक है। और राजा तरंगनी की बात करें राज तरंगनी कल्हना। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप कुछ की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तारीख कश्मीर वाज रिटन बाय हैदर मलिक चदोया, कि जो हमारे पास तारीख कश्मीर है ये लिखी गई है हैदर मलिक चदोरा के द्वारा। वक्त कश्मीर वाज ऑथर्ड बाय ख्वाजा मोहम्मद आजम ददमारी, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। और यहीं पे हीरोडोटस रेफर टू कश्मीर, अगर आपसे पूछा जाए कश्मीर को इन्होंने कैसे रेफर किया है, कास्पातिरोस इन द हिस्ट्रीज, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। कश्मीर को कास्पातिरोस किसने कहा है, तो हीरोडोटस ने कहा है। जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज किसने लिखी है, ये एक जियोग्राफिकल अकाउंट है, ये लिखी गई है फ्रेडरिक ड्रू के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडरिक ड्रू के द्वारा। लैंड ऑफ द लामाज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर क्यूनिंघम, तो जो हमारे पास लैंड ऑफ लामाज है ना, ये किसने लिखी है, अलेक्जेंडर क्यूनिंघम ने लिखी है। तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा, तारीख कश्मीर के बारे में देखा, किसने लिखी है, हैदर मलिक चौधुरा ने लिखी है। वक्त कश्मीर किसने लिखी है, ख्वाजा मोहम्मद आजम ददमारी ने लिखी है। हीरोडोटस ने कश्मीर को रेफर किया है किस तरह से, याद रखना, कास्पातिरोस के तौर पे। जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज ये एक जियोग्राफिकल अकाउंट माना जाता है, ये किसने लिखी है, फ्रेडरिक ड्रू ने लिखी है। ऑफ द लामाज अलेक्जेंडर क्यूनिंघम ने लिखी है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, असर्शन ए, यहाँ पे दिया गया है मोतीराम, दीवान मोतीराम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, दीवान मोतीराम की। सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ओनली वंस ड्यूरिंग सिख रूल, और रीजन दिया गया ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द सिख मिशन सेंट टू फेलिसिटेट लॉर्ड एमहेस्ट इन 1827, ठीक है। ऑप्शन दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर क्या आएगा। जब हम बात करते हैं दीवान मोतीराम की, तो यहाँ पे लिखा गया सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ओनली वंस ड्यूरिंग सिख रूल, ये गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने ट्वाइस यहाँ पे 2 मरतबा, याद रख लेना, सर्व किया गवर्नर ऑफ कश्मीर को, ठीक है, ड्यूरिंग सिख रूल। तो ये यहीं से गलत हो गया। तो कहने का मतलब है असर्शन तो गलत हो गया, ए तो फॉल्स हो गया, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। अब दिया गया ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द सिख मिशन सेंट टू फेलिसिटेट टू लॉर्ड एमहेस्ट इन 1827, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आएगा, इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा गया है असर्शन क्यों यहाँ पे फॉल्स है, बिकॉज मोतीराम सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ कश्मीर ट्वाइस, 1819 से लेकर 20 के बीच में, 1821 से लेकर 26 के बीच में। रीजन ट्रू है कि इंडीड ज्वाइंट द सिख मिशन टू फेलिसिटेट लॉर्ड एमहेस्ट इन 1827, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि मोतीराम सर्व ट्वाइस एज गवर्नर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट फ्रॉम 1819 से लेकर 1820 एंड अगेन फ्रॉम 1821 से लेकर 1826, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आप ये डेट्स याद रखेंगे। ही टुक पार्ट इन द मुल्तान कैंपेन इन 1818, और याद रखना इन्होंने हिस्सा लिया था मुल्तान कैंपेन में भी। कब लिया था, 1818 में लिया था। इन 1827 इन्होंने किसको ज्वाइन किया था, ही ज्वाइन द सिख मिशन सेंट टू ग्रीट गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहेस्ट एट शिमला। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह के पॉइंट्स भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं कि मोतीराम ने सर्व किया है ट्वाइस एज गवर्नर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट फ्रॉम 1819 से लेकर 1820 एंड अगेन फ्रॉम 1821 से लेकर 1826। और इनने किस में हिस्सा लिया, मुल्तान कैंपेन में भी इनने हिस्सा लिया 1818 में, और यहीं पर इनने 1827 में ज्वाइन किया था सिख मिशन को। कहाँ भेजा गया था, ग्रीट करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहेस्ट को, कहाँ पे, शिमला में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सही चूज किया होगा। आगे बात करते हैं।
देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट हमारे OMR बेस्ड ही रहते हैं, ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। इसकी फ़ी आपको ओनली 399 रुपीज़ पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्टेड एस्पिरेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, आपको पेड स्टडी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट के, ठीक है। आपको डेली लेक्चर्स के PDF प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी यूट्यूब पे होंगे या ओवरऑल जो भी हमने पहले पढ़ाया हुआ है या फिर अपकमिंग डेज में जो हम आपको करवाएंगे, सारे PDF मिलेंगे। प्रीवियस ईयर OMR मॉक टेस्ट जो हमने लिए थे सेक्शनल या फिर फुल लेंथ, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट ईयर के 10 फुल लेंथ टेस्ट हम न्यू बनाएंगे जो बेस्ड किस पे होंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। इसी तरह से सेक्शनल भी होंगे, ठीक है। PDF आपको इंक्लूड किए जाएंगे। कंप्यूटर के यहाँ पे थ्योरी भी रहेगी और 2000+ MCQs टॉपिक वाइज कंप्यूटर के कवर हो जाएंगे। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट विद थ्योरी आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। GS अच्छे से टॉपिक वाइज कवर होगा और साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर GK अच्छे से कवर हो जाएगी। इसके PDF मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज MCQs होंगे जिसमें लगभग 2000+ MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी फ़ी आपको सिर्फ 399 रुपीज़ पड़ेगी और इसमें आपको ये बेनिफिट है कि आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। देखिए टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और खास करके OMR बेस्ड टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको आराम से शांति से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर आपके पास हार्ड कॉपी रहती है। अगर आप उसका प्रिंट निकालेंगे और बार बार आपको जो क्वेश्चंस गलत होंगे तो उसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे और उसके रिलेटेड नोट्स भी बना पाएंगे। तो ये बेनिफिट है इसके, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करना, ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे बात करते हैं। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, जो आज का 7 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कर्नल मिहान सिंह नोन फॉर इफेक्टिव रिफॉर्म्स सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच रीजन अंडर सिख रूल। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। बताएं, कर्नल मिहान सिंह जो है ये जाने जाते हैं इफेक्टिव रिफॉर्म्स के लिए और इन्होंने सर्व्ड किया है गवर्नर कौन से रीजन का, अंडर सिख रूल पूछा गया है। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कश्मीर। कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे आप मिहान सिंह के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। मिहान सिंह वाज द सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग 1834 से 1841 की जब हम बात करते तो ये टाइम पीरियड है इनका। तो ये फर्स्ट क्या थे, तो याद रखना मिहान सिंह कौन थे, ये सिख गवर्नर थे कश्मीर के। ये जाने जाते हैं गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स के लिए। दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे, किस लिए जाने जाते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। द नेम मिहान सिंह इज ऑफन कन्फ्यूज्ड विद माहा सिंह। कई बार लोग सोचते हैं कि माहा सिंह थे ये, लेकिन माहा सिंह की बात करें ये फादर थे महाराजा रंजीत सिंह के। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महा सिंह वाज ए लीडर ऑफ द, याद रखने ना, ये भी लीडर हुआ करते थे अपने टाइम के, किसके, सुकर चकिया मिजल के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, किसके बारे में, महा सिंह के बारे में। महा सिंह अलग थे, महा सिंह फादर थे महाराजा रंजीत सिंह के। तो मिहान सिंह अलग नाम है, ये सिख गवर्नर हुआ करते थे कश्मीर के। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते थे। भी आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आज का जो 8 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन 2024 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज न्यू डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन दिया गया है जंस्कार, द्रास, करगिल, चंगतंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा न्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जो यहाँ पे लिस्ट दी गई थी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि अप्रूव किया जाएगा 5 और नए डिस्ट्रिक्ट को, तो इनमें से कौन सा नहीं था। अगर हम बात करते हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए, जंस्कार भी था, द्रास भी था, चंगतंग भी था, लेकिन करगिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। करगिल जो है वो ऑलरेडी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बात हो रही है 2024। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अगर हम बात करते हैं द 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एज जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चंगतंग। ये सारे नाम याद रखना, जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चंगतंग। और याद रख लेना इसके बारे में ट्रिक, जंस्कार के द्रास, शाम, नुब्रा, चंगतंग में ठंड ज़्यादा होती है। आपको यहाँ पे ये ट्रिक, ये पूरा सेंटेंस याद रखना, जंस्कार के द्रास, शाम, नुब्रा, चंगतंग में ठंड ज़्यादा होती है। तो आप इजिली याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या है, जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चंगतंग। पूछा जाएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, तो आप ये याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुद नयोमा एयरफोर्स स्टेशन। आपको मुद नयोमा एयरफोर्स स्टेशन के बारे में बताना है, ठीक है। आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट वॉज अर्लियर नोन एज द नयोमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। क्या ये अर्लियर हमारे पास न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। इट इज लोकेटेड इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। इट लाइज क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो आपको याद रखना है मुद नयोमा एयरफोर्स स्टेशन
कहाँ पे है, ये हमारे पास ले डिस्ट्रिक्ट में है लद्दाख के, ठीक है। ये अर्लियर किस नाम से जाना जाता था, नोयामा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। अब ये हमारे पास क्या है, एयरफोर्स स्टेशन है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लाइज करता है क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, ठीक है, LAC के, नॉट LOC, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखें मुद नोयामा एयरफोर्स स्टेशन जो है ये एक इंडियन एयरफोर्स बेस है ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, एक इंडियन एयरफोर्स बेस, ठीक है, कहाँ पे, ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, ठीक है। और यहीं पे अर्लियर ये किस नाम से जाना जाता था, नोयामा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। ये लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 13,700 फीट, ठीक है, अबव सी लेवल, और द बेस लाइज क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने एग्जाम के रिलेटेड याद रखने हैं। होप आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहीं पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट को। यहाँ पे लिखा गया है पर्वत प्रहार इज ए हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड इन लद्दाख। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द एक्सरसाइज इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग इंडियाज नेवल वारफेयर कैपेबिलिटीज, ये स्टेटमेंट सही है। इट हेल्प्स द इंडियन आर्मी टेस्ट रेडीनेस अलोंग द LAC विद चाइना। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। और ये क्वेश्चन ना पर्वत प्रहार एक्सरसाइज पे पूछा गया है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। किसके बारे में पूछा गया है, पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है पर्वत प्रहार इज ए हाई अल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड इन लद्दाख, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द एक्सरसाइज इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग इंडिया नेवल वारफेयर कैपेबिलिटीज, ये गलत है, ठीक है। ये नेवल वारफेयर के लिए नहीं है, ये हमारे पास माउंटेन वारफेयर के लिए है। किस लिए है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, किस लिए है, माउंटेन वारफेयर के लिए, माउंटेन वारफेयर के लिए, ठीक है, माउंटेन वारफेयर के लिए है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट हेल्प्स द इंडियन आर्मी टेस्ट रेडीनेस अलॉन्ग द LAC विद चाइना, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सी है, सेकंड। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड ओनली। समझ आया होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, देखिए आपको याद रखना है पर्वत प्रहार इज हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज। ये क्या है, एक हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, जो कहाँ पे हेल्ड हुई, लद्दाख में। इट टेस्ट द आर्मी रेडीनेस फॉर माउंटेन वारफेयर, ये चीज़ आप नोट करेंगे। एक्सरसाइज इंक्लूड्स इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स एंड आर्टिलरी। और मॉडर्न वेपन्स की बात करें लाइक K9 वज्रा, ठीक है, गन्स एंड ऑल टेराइन व्हीकल्स आर यूज्ड, इसमें ये यूज़ की गई हैं। और इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी अलॉन्ग द LAC विद चाइना। तो ये आप पॉइंट पर्वत प्रहार के बारे में याद रखेंगे। ये क्या है, एक हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, जो कहाँ पे हेल्ड हुई, लद्दाख में हेल्ड हुई। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। होप आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा मालदेव ऑफ जम्मू। आपको राजा मालदेव के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट पूछा गया, राजा मालदेव इज नोन फॉर शिफ्टिंग द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंसेस, कि ये हमारे पास जाने जाते हैं, इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल ऑफ जम्मू को, ठीक है। ही यूज्ड गोरिल्ला टैक्टिक्स टू रेजिस्ट द इन्वेजन ऑफ तिमोर। दूसरा ये पूछा गया है कि इन्होंने यूज किया था किसको, गोरिल्ला टैक्टिक्स को, किसके लिए, रेजिस्ट करने के लिए इन्वेजन ऑफ तिमोर को। और ही रूल्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एंड वाज कंटेम्परेरी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, बताएं क्या आंसर रहेगा। वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में प्यारे दोस्तों, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, राजा मालदेव इज नोन फॉर शिफ्टिंग द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंसेस, बिल्कुल सही है। ही यूज्ड गोरिल्ला टैक्टिक्स टू रेजिस्ट द इन्वेजन ऑफ तिमोर, बिल्कुल सही है। लेकिन ही रूल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एंड वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ये गलत है, ठीक है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इसका सही आंसर है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वाइज भी, तो आप इन पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं राजा मालदेव के बारे में। ही मेड जम्मू द मेन कैपिटल एंड स्ट्रेंथेंड इट्स डिफेंस, ठीक है। ही प्रोटेक्टेड जम्मू फ्रॉम अटैक्स इवन यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स अगेंस्ट तिमोर, ठीक है। ही इज कॉल्ड राजियों दा राजा, ये हमारे पास राजियों दा राजा के नाम से भी जाने जाते थे बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड लेगेसी के लिए। तो ये पॉइंट आप राजा मालदेव के बारे में याद रख सकते हैं। बाकी आपने आंसर सही चूज किया होगा। आगे बात करते हैं, चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, द वायवन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, के जो हमारे पास वायवन फेस्टिवल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेटेड किया जाता है, अनंतनाग, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, रामबन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। और ये हमारे पास 2025 या फिर 2024 में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया है ये पूछा गया है, बताएं ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़। आंसर क्या आएगा, किश्तवाड़, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी ने सही आंसर चूज किया होगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं वर्धवन फेस्टिवल के बारे में, वर्धवन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वर्धवन वैली। ये तहसील है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये क्या है, ये हमारे पास टुडे कल्चरल एंड टूरिज्म फेस्टिवल है, जिसमें शोकेस किया जाता है लोकल ट्रेडिशंस को, म्यूजिक को एंड क्राफ्ट्स को। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। द फेस्टिवल एम्स टू प्रमोट टूरिज्म। इसका जो मकसद है ना, प्रमोट करना है टूरिज्म को इन द हाई अल्टीट्यूड वर्धवन वैली में, ठीक है। इट इज यूजली हेल्ड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, द बेस्ट सीजन टू विजिट द वैली। तो ये चीज़ आप वर्धवन वैली के बारे में और वर्धवन फेस्टिवल के बारे में याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, द अहमदनगर रेलवे स्टेशन वाज रिसेंटली रीनेम्ड एज अहलियानगर रेलवे स्टेशन टू ऑनर विच हिस्टोरिकल फिगर। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सिंपल है, आपसे एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ लेगा कि हमारे पास अहमदनगर रेलवे स्टेशन का रिसेंटली जो नेम रखा गया है चेंज करके, क्या रखा गया है, तो अहलियानगर रखा गया है। क्या रखा गया है, आप नोट कर लेना, अहलियानगर, ठीक है, अहलियानगर रेलवे स्टेशन। लेकिन किसके ऑनर में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रख लेना, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये क्वेश्चन तो आप सबके लिए लड्डू की तरह था, ठीक। अभी जो हम सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं, ये बेसिक्स क्वेश्चन से चला रहे हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी देखने को बाद में आपको मिलेंगे। डे बाय डे हम यहाँ पे जो है लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जैसे कि लिखा गया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी ने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन इसी तरह से रेलवे स्टेशन पे पूछा गया था कि इसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है, रीनेम करके। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। और हाँ, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का भी यहाँ पे चाहिए मटेरियल, तो आपको दोनों के लिए, ठीक है ना, दोनों के लिए आपके लिए ऑफर है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट प्लस JKSSB जूनियर असिस्टेंट मिला के आपको 599 रुपये फी पड़ेगी। तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दोनों कोर्सेज चाहिए, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, बस उस पर हमने अभी कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं और करंट अफेयर्स करवाने हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। CTN डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो रीनेम टू अहिल्यानगर। इसमें जो CTN डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हमारे पास रीनेम किया गया है अहिल्यानगर के नाम से, और रेलवे स्टेशन कोड रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का जो नाम रखा गया है, ये अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। और रीनेमिंग ऑनर करती है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को, जो ग्रेट मराठा रूलर मानी जाती थी, ठीक है, क्या मानी जाती थी, ग्रेट मराठा रूलर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, विद रेफरेंस टू द लेप्चा कम्युनिटी ऑफ सिक्किम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेप्चा कम्युनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है। स्टेटमेंट में दिया गया है तुम्बक इज ए ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, के जो तुम्बक है ये एक ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और पुमटुंग पुलित हैज रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, GI टैग। जो हमारे पास पुमटुंग पुलित है, इसने रिसेंटली रिसीव किया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग स्टेटस। बोथ इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग्स टू द भूतिया ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखें, इनको GI टैग भी मिला है अभी रिसेंटली, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने रखे जाए। तो जब हम बात करते हैं लेप्चा कम्युनिटी के बारे में, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तुम्बुक इज ए ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको भी GI टैग मिला है, बिल्कुल सही है। और पुमटोंग पुलित हैज रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। आप देखते हैं क्यों गलत है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब बात होती है ना तुम्बुक एंड पुमटोंग पुलित की, ये लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है क्या है, लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दे रिसीव GI टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली, याद रख लेना। द इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू सिक्किम, और GI टैग जो है ये हेल्प्स करता है प्रोटेक्ट करने में लेप्चा कल्चर को। अब जैसे कि ये हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट था ना, बोथ इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू द भूतिया ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ सिक्किम, ये इसलिए गलत था, ये लेप्चा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेप्चा कम्युनिटी ऑफ सिक्किम, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 55 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली एडिड रामसर साइट्स फरवरी 2025 की बात हो रही है, इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स डेट। उदवा लेक, ठीक है, फिर आपके सामने दिया गया है किचियो पैलरी वेटलैंड, सकाया कोटाई बर्ड सेंचुरी। आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर आएगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो उदवा लेक कहाँ पे है, आपको यहाँ पे बताना है करेक्टली मैच कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं यहाँ पे सेकंड में क्या दिया गया है, किचियो पैलरी वेटलैंड सिक्किम में है, एंड सकाया कोटाई बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है।
और जो हमारे पास उधवा लेक दिया गया ना, ये सिक्किम में नहीं है, ये हमारे पास झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। ये नोट कर लेना, इसीलिए गलत हो गया। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। सेकंड एंड थर्ड जो है ये करेक्टली मैच्ड हैं, पहला वाला गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे 2025 में कौन कौन सी वेटलैंड साइट्स यहाँ पे डिक्लेयर की गई हैं। एक उधवा लेक झारखंड, दूसरा केचो पैलरी वेटलैंड सिक्किम, ठीक है। सकाया कोटाई बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, नोट कर लेना। और तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए 2025 में कौन सी वेटलैंड साइट डिक्लेयर की गई है तो आप बता सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है आज का 16 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग न्यूली एडेड वाटर बॉडीज अंडर द सितंबर 2025 एडिशंस इन इंडिया। मतलब कि 2025 के सितंबर मंथ में कौन सी न्यूली वेटलैंड ऐड की गई है। ऑप्शन दिया गया है गोकल जलाशय और उदयपुर झील। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, बताएं जरा। तो आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, दोनों ही जो है ये सितंबर 2025 में ऐड हुई है, ठीक है। उदयपुर झील और गोकल जलाशय, याद रखें। यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ वेटलैंड्स अपडेट्स 2025 के बारे में। उधवा लेक झारखंड, ठीक है। केचुआ पैलरी वेटलैंड सिक्किम, सकाया कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु 2025 की है ये, ठीक है। केचन राजस्थान, मैनर राजस्थान, गोकल जलाशय बिहार, उदयपुर झील बिहार। और यहीं पे वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें 2 फेब को, याद रख लेना, ये सेलिब्रेट किया जाता है और थीम इसका है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। तो ये पॉइंट सारे के सारे आप जरूर नोट करेंगे वेटलैंड अपडेट्स 2025 के बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज द सेकंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। पूछा क्या गया है सेकंड टर्म के बारे में कि सेकंड टाइम कब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था जम्मू कश्मीर में। 1977, 1986, 1996, 2009। क्या आंसर है? सभी मेरे शेयर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1986। सेकंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कब किया गया था? 1986 में किया गया था। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर सबसे पहली बार 1977 में किया गया था, फिर 1996 में किया गया था, फिर 2009 में किया गया था। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे होंगे ना, तो आपको एग्जामिनर पूछ लेता है फर्स्ट के रिलेटेड या सेकंड के रिलेटेड। फर्स्ट 1977 में किया गया था, ये आप जरूर याद रखेंगे, और दूसरी बार 1986 में। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ईयर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, देख सकते हैं आप प्रेसिडेंट 1986 में कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। 1982 से लेकर 1987 के बीच ये हमारे पास प्रेसिडेंट रहे और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। और रीज़न क्या था? कोलैप्स ऑफ गुलाम मोहम्मद शाह गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ आप 1986 के बारे में याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है असर्शन। अब देखें, असर्शन में आपको पूछा गया है मोटो जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ड्यूटी अनटू डेथ है, और रीजन दिया गया कि हिंदी में ये एक्सप्रेस किया जाता है जीवन पर्यंत कर्तव्य के तौर पे। आपको ऑप्शन दिए गए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बताइए क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें, जल्दी से आंसर चूज करें। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोटो की, मोटो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ड्यूटी अनटू डेथ, और हिंदी में ये एक्सप्रेस किया जाता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक करें, स्टेब्लिश कब हुआ था बीएसएफ? देखें 1 दिसंबर 1965 को, आफ्टर द 1965 इंडो पाक वार। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, कब? 1 दिसंबर 1965 को। मोटो क्या? ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य इन हिंदी इसका मीनिंग है। और फिर यहीं पे आपके याद रखेंगे रोल क्या है इसका, गॉड्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी ये माने जाते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे भी ये जाना जाता है। और फाउंडिंग फादर की बात करें KAF रुस्तम जी, जो IPS थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। तो ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड 1 दिसंबर 1965 में ये हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 होस्टेड इन राजस्थान हैज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कट्स। के इसका मस्कट क्या है बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की बात हो रही है, ये होस्ट किए गए राजस्थान में, और आपसे पूछा गया इनका मस्कट क्या है। तो यहाँ पे आंसर आपने चूज किया होगा। अगर हम बात करें आंसर की, आंसर है खामा एंड गानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, याद रख लेना। देखिए मस्कट्स की जब हम बात करते हैं, खामा का मीनिंग है हॉस्पिटलिटी एंड गानी का मतलब है ग्रेस, याद रखेंगे। थीम क्या था? याद रखना, सेलिब्रेट्स राजस्थान कल्चर एंड हेरिटेज विद मॉडर्न स्पोर्ट्स एलिमेंट्स। पिंक सिटी इन्फ्लुएंस की बात करें, विजुअल्स यूज शेड्स ऑफ पिंक टू ऑनर जयपुर। फोकस की बात करें तो प्रमोट्स किया जाएगा स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद एकेडमिक्स एंड नेशनल यूनिटी, एक भारत शरिश्ता भारत। तो मस्कट आप जरूर याद रखना, खेमा यानी कि हॉस्पिटलिटी एंड गानी यानी कि ग्रेस, ठीक है। इसमें थीम की बात करें तो सेलिब्रेट्स किया जा रहा है राजस्थान कल्चर एंड हेरिटेज को मॉडर्न स्पोर्ट्स एलिमेंट के साथ, और ये मस्कट आप जरूर नोट करेंगे, मस्कट एग्जाम में पूछा जाता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जयंती।
बिरसा मुंडा जयंती 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बिरसा मुंडा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे पूछा गया इट ऑनर्स बिरसा मुंडा ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, कि ये ऑनर करता है बिरसा मुंडा को जो क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। द ईयर 2025 मार्क्स इट्स 155th बर्थ एनिवर्सरी, और जो 2025 ईयर है ना, यहाँ पे ये मार्क करता है 155th बर्थ एनिवर्सरी को बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें। और बिरसा मुंडा लेड ए मूवमेंट टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड कल्चर एंड राइट्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, बताएं क्या आंसर रहेगा। आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहला स्टेटमेंट इट ऑनर्स बिरसा मुंडा ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, बिल्कुल सही है। द ईयर 2025 मार्क्स इज 150th बर्थ एनिवर्सरी, बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा लेड ए मूवमेंट टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड कल्चर एंड राइट्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। तो जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा इज रिमेंबर्ड फॉर हिज फाइट फॉर ट्राइबल राइट्स एंड कल्चर, ये जाने जाते हैं ट्राइबल राइट्स के लिए और इनके कल्चर के लिए। और 2025 जो है ये मार्क्स करता है 150th एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ। जो बिरसा मुंडा जयंती है ये सेलिब्रेट की जाती है 15 नवंबर को, ठीक है। इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या रहा है और बाकी वालों का स्कोर क्या रहा है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। डे बाय डे हम यहाँ पे लेवल इंक्रीज़ करेंगे और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। कमेंट योर स्कोर। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। बाकी मैंने PDF टेस्ट सीरीज के लिए आपको बता दिया है क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।